लोहागरल की केरी की प्रदेश भर की मंडियों में मांग रहती है। सब्जी और अचार के लिए लोग बड़े चाव से खरीदते हैं। यहाँ के अलावा कोट, सकराय, छापोली, मंडावरा, नाथला, बांडी, जोड़ी, रामचंद्रपुरा सहित देसी केरी का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। जनवरी के अंतिम सप्ताह है व फरवरी के शुरू में मौसम में गर्माहट आने के साथ ही आम के पेड़ पर पुष्पन शुरू हो जाते हैं और मई के अंतिम सप्ताह तक केरी लगकर तैयार हो जाती है। आम के पेड़ की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उत्पादन भी वैसे ही बढ़ता है और 20 से 30 वर्ष की पेड़ से 5 से 6 क्विंटल और 50 से 60 वर्ष तक के पेड़ पर 10 से 15 क्विंटल केरी का उत्पादन होता है। केरी विटामिन ए, बी व सी तथा पोटेशियम का मुख्य स्रोत है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, अस्थियां मजबूत व मसूड़ों में रक्त स्त्राव को रोकने, हृदय रोग से बचाव व वजन कम करने में मददगार है। लोहागरल के केरी के अचार ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हमारे साथ में अंकल जी जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि यहाँ की केरी का अचार क्यों प्रसिद्ध है और क्या खास है यहाँ की केरियों में। बताते हैं कि यहाँ की जालयुक्त केरी है जिसका बना हुआ अचार लंबे समय तक बना रहता है और कभी ख़राब नहीं होता लंबे समय तक और स्वादिष्ट में भी अपना नंबर 1 स्थान रखता है। नमस्ते अंकल। देखिए, यहाँ का लोहागरल का अचार है वो कैरी की वजह से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की देसी कैरी होती है। लोहागरल की जो देसी कैरी है वो बहुत बढ़िया होती है। और तो ऐसे तो देखो बाज़ार में बहुत सारी कैरियाँ आती है, लेकिन लोहागरल की जो प्रसिद्ध है, यहाँ का जो पानी है, पानी की वजह से जो स्वादिष्ट है कैरियों में, वो स्वाद और कहीं दूसरी कैरियों में नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ का अचार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ बहुत सारे बाहर से यात्री आते हैं, लेके जाते हैं अचार और पसंद भी करते हैं, क्योंकि अचार का जो स्वाद है वो और कोई अचार में स्वाद नहीं मिलता। जो यहाँ की कैरी है इसका स्वाद बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ की कैरी की वजह से यहाँ का अचार बहुत प्रसिद्ध है। और तो बाकी बहुत सारी वैरायटी होती है अचार की, लेकिन ये अचार बहुत अच्छा होता है, इसलिए बाहर कंट्रियों में भी ये अचार जाता है। और यहाँ की शेखावाटी धरती पे और बाहर जगह कहीं भी है, सब जगह यहाँ का अचार लेके जाते हैं, लोग पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ का अचार सबसे लोकप्रिय और करने लगे हैं। तो इसमें जालयुक्त केरी है, उसका अचार बना हुआ अचार स्वादिष्ट रहता है, ऐसा बताया जाता है। हाँ, जाली की वजह से होता है। अंदर जो जाली होती है ना, वो खाने से उसमें स्वाद ज़्यादा बढ़ता है। और एक बाज़ार की कैरी आती है उसमें जाली नहीं होती है, उसकी वजह से क्या है वो पूरा छिलका ऐसे उतर जाता है। और इसके अंदर जो जाली है उसको खाते रहते हैं, तो जितना उसको चबाते जाएंगे उतना ही उसमें स्वाद आता है। आप बनाते समय क्या क्या प्रक्रिया प्रोसेस इसमें करनी पड़ती है? सबसे पहले केरी को देखिए, बनाने के टाइम में क्या है, कैरियों को काट के बड़ी अच्छी तरह से इनको सुखा करके धो करके सुखाया जाता है। फिर तेल जो गरम किया जाता है, तेल गरम करने के बाद तेल को थोड़ा ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद में उसमें ये जो कैरी है ये उसमें डाली जाती है। अच्छा मसाला डाला जाता है, नमक, मिर्ची, जो भी इसमें मसाला डलता है वो बढ़िया से इसमें डाल के इनको मिलाया जाता है। फिर इसको जो बाल्टियों में या डब्बों में इनको पैक किया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या मिक्स किए जाते हैं साथ में? इसके अंदर मिर्ची गिरती है, नमक गिरता है और सौंफ गिरती है, मेथी गिरती है, कड़ूंजी गिरती है। कई तरह के आइटम गिरने से इसमें खुशबूदार तैयारी होती है, क्योंकि खुशबू इस अचार में ये खासियत है। जो कैरी का प्रसिद्ध है ना, ये जो जाली है, इसकी वजह से इसके अंदर जो प्रसिद्धि है वो मतलब उसकी वजह से ही है। तो बताते हैं कि तेल के अंदर ये पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। हाँ, अगर इसके अंदर पूरा तेल भरा होगा डब्बे के अंदर, ऊपर तक रहना चाहिए। 2 साल तक ये अचार ख़राब नहीं होता है। अगर अचार के ऊपर तेल नहीं रहेगा तो अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए तेल होना ज़रूरी है। तो इस महीने सावन के महीने में कितनी क्या बिक्री हो जाती है? देखिए, सावन के महीने है, भादवा का महीना है, ये 2 महीने यहाँ के लिए थोड़ा प्रसिद्ध है। बाकी तो चलते रहते हैं, 12 महीनों तक अचार बिकता है, लेकिन सावन में और भादवा में अभी बराबर अच्छा मतलब इसका व्यापार चल रहा है। कितना किलो केरी का बना हुआ अचार आप इन 2 माह में बेच देते हो? इन 2 महीने में कम से कम हो जाता है 500 क्विंटल तो होता ही है। 500 क्विंटल।
कहाँ कहाँ के लोग यहाँ अचार लेने के लिए आते हैं? देखिए, मेरी नज़रों के अनुसार तो यहाँ जो शेखावाटी है वो तो पूरा यहाँ का एरिया पूरा है ही। बाहर से भी दिल्ली, हरियाणा, इधर से आप कहीं भी चल जाओ, एमपी है, यूपी है, और बाहर कंट्रियों में भी यहाँ से जो लेके जाते हैं तो भाई बोलते हैं कि हमको बाहर कंट्री में भी भेजना है, क्योंकि अचार ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बाहर कंट्रियों में भी लेके जाते हैं लोग। और कौन कौन सा अचार यहाँ पर मिलता है? यहाँ पे और अचार देखिए, कैरी के अलावा है वो मिर्ची होती है, लेसवा होता है, उसके बाद में कैर होते हैं, लहसुन होता है, गाजर होती है, उसके बाद में गड़तुम्बा है जो दवाई के हिसाब से होता है, अदरक होती है, कई तरह का अचार और भी प्रसिद्ध है। विटामिन ए, बी और सी का मुख्य स्रोत केरी का अचार, जो कि देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हम भाई साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि केरी का अचार यहाँ क्यों प्रसिद्ध है। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल ने धन्यवाद देना चाहूँ कि मतलब लोहागर आया और थे आपने परिचय ले रहे हो। अठा को केरी अठे ज़्यादा लगे वो गाँव है ना, मतलब एक मान केरी का पेड़ ज़्यादा हुआ है और रेशेदार केरी हुआ है, जाड़े की केरी हुआ है जो देश विदेश तक प्रसिद्ध है। और भी के अंदर जाड़ो हुआ है, खापा में स्वादिष्ट रहे और मतलब भी को स्वाद एक अलग हुआ है, नेचुरल हुआ है, वो भी के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिला में वह चाहे मतलब पूरा आल राजस्थान का मान अठा को केरी को अचार है ना, वो बहुत तगड़ो फेमस है केरी को अचार में ना। और इसके अलावा और जी मान लो केर है, लेसवा है, लाल मिर्ची है। सबसे पहले मैं दुकान खोली तो मैं केरी को अचार बेचता, फिर धीरे धीरे जहाँ केर भी लेव लगा, लेसवा लेव लगा, हरी मिर्ची लेव लगा, हर प्रकार को आइटम डालने लगा। और यो अब इस जहाँ सावन और भादवा 2 महीना ज़्यादा चल रहा है अचार। अभी भादवा को मेला को भी कमान खूब अचार बिका, को सावन में खूब अचार बिका। हर दिन अठे कम से कम भी 10-20 हज़ार आदमी आवे, स्नान करके जाए, पुण्य कमा के जाए आपको। और मतलब कोई सोमवार ने लेडीजा वगैरह नाभा के लिए आवे और कावड़ी यात्रा चल रही है सावन का मान। केरी का अचार में मतलब ओरिजिनल सरसों को तेल पड़े और तेल ने गर्म करना पड़े और सौंफ, जीरो, मेथी, कड़ूंजी और हल्दी और नमक, इसके अलावा कुछ भी गुण पड़े। एकदम नेचुरल मसाला जो आप घर तैयार करा वही मसाला पड़े अठा का अचार। बाकी अठा को मतलब कोई भी आदमी चाहे मतलब 4 साल को बच्चों रहे वो भी अचार बनाते सी तो अचार बहुत सही बन सी। एक वो गाँव को करते हुए मतलब नित्य क्रम है, प्राचीन काल की परंपरा है। बात करें तो और कौन कौन से अचार आपके पास अवेलेबल है? और हमारे पास में मीठा नींबू का है जो मतलब पाचन क्रिया को बढ़ाता है अचार। लहसुन का अचार है जो मतलब बीपी के लिए सही रहता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड प्रेशर। इसके अलावा राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध अचार है केर सांगरी का अचार है। सांगरी अकेली का है, केर सांगरी का है। और तेल मिर्ची है, राई की सूखी मिर्ची है, मिक्स अचार बनाते हैं हम। और नींबू का मतलब कम से कम 30-40 प्रकार के अचार बनाते हैं हम। गड़तुमा का है, आंवले का मुरब्बा, आंवले का जैसे ये मीठा मुरब्बा है, हर प्रकार का अचार बनाते हैं हम। और इसके अलावा भी मतलब जैसे बांस का अचार है, ये करेले का अचार है, हल्दी का अचार है, अदरक का अचार है, हर चीज़ का अचार बनता है। क्या कारण है कि ये लंबे समय तक इसे संरक्षित भी यह रह जाता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके मतलब तेल ऊपर रहना चाहिए। जैसे ये डिब्बा है, मान लो इस डिब्बे के ऊपर जैसे ये तेल ऊपर रहेगा ना, ये तेल ऊपर रहेगा ना, तो ये अचार है ना 2 साल 3 साल ख़राब नहीं होगा। बिना तेल के अचार है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और घर पर इसका कोई आटा का हाथ लगा देते हैं, उसके कारण अचार ख़राब होता है, बाकी कभी भी ख़राब नहीं होता ये अचार। इसको चम्मच से निकालो और खाओ। और किसी भी प्रकार का यहाँ के अचार में केमिकल वगैरह, कोई सिरका सरका, वो किसी भी प्रकार का कोई मिलावट वगैरह नहीं है यहाँ के अचार। सिर्फ खुद का मसाला तैयार किया हुआ, खुद का मसाला तैयार किया हुआ। ये जो लाल मिर्ची है ये भी खुद घर पर पीस कर तैयार करते हैं और फिर वो डालते हैं। बाजार से खरीद कर लाल मिर्ची लाकर वो नहीं डालते हैं। पर मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है अमावस्या के दिन। और अभी जैसे मान लो ये सावन जाने के बाद में जो भादवा की अमावस्या आएगी ना, उससे पहले गोगा नवमी से लेकर अमावस्या तक 7 दिन यहाँ पर मेला चलता है। परिक्रमा लगती है, 24 कोस की परिक्रमा लगती है। उस 24 कोस की परिक्रमा में यहाँ लोहागर से ही तो वो चालू होती है और लोहागर में वो 24 कोस में जाकर वापस यहाँ पर आकर नहाने के बाद में वो परिक्रमा पूरी होती है। उस परिक्रमा में जैसे मान लो लोहागर में नहाने के बाद में दूसरा तीर्थ स्थल आएगा किरोड़ी धाम, फिर तीसरा आएगा शाकंभरी माता के स्नान किया जाएगा, फिर आएगा टपकेश्वर, नागकुंड, शोभावती और यहाँ नीम की घाटी
और फिर वापस आके यहाँ डाब जारी होते हुए यहाँ लोहागढ़ में आने के बाद में माल खेत के दर्शन करते हैं। नहाने के बाद में वो परिक्रमा पूरी होती है। भादवा के महीने में अमावस्या को मेला लगता है यहाँ, और सावन में मेला चलता ही रहता है, कावड़ियों का मेला है। सर यहाँ की केरी पूरे क्षेत्र में ही फेमस है, और यहाँ पे जो पेड़ हैं, यहाँ की जो केरी लगती है, ये क्या है कि इसमें एक रेशा आता है जाली टाइप में जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से ये अचार की एकदम परफेक्ट खटाई वगैरह सब इसमें सही रहता है केरी में, तो इसका अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर सही तरीके से अचार दिया जाता है यहाँ का तो बहुत अच्छा अचार है। और बाकी कुछ है जो लोग हैं जो पैसे के लालच में लोगों के साथ धोखाधड़ी भी होती है इसमें। लोहागढ़ का बता के बाहर का भी दिया जाता है और भी दिया जाता है, लेकिन अगर ओरिजिनलिटी यहाँ की लेते हैं लोग, लेके जाते हैं, तो वास्तव में बहुत अच्छा अचार है यहाँ का। और इसकी वजह है यहाँ की केरी, यहाँ की वातावरण, यहाँ की जलवायु, ये सब इसी की वजह से है। यहाँ पे जो पानी है वो सब इसी वजह से है। और कौन कौन से अचार यहाँ पर अवेलेबल आपके पास में? अचार लगभग सारी चीज़ों के अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, जैसे अपने लहसुन है, लाल मिर्च है, लेसुआ है, केर है, सांगरी है, नींबू है, नींबू मिर्च है, हरी मिर्च है, देसी मिर्च है, गाजर है, करेला है, गरतुम्बा है, बांस का अचार है, आंवले का मुरब्बा है, बहुत सारे हैं, नींबू का मुरब्बा है, केरी का मुरब्बा है, ये सब अचार अवेलेबल है। लंबे समय तक के अचार को सुरक्षित कैसे रखें? अचार को अगर अचार अच्छा है, अच्छा ख़रीदा है आपने, तो उसको लंबे समय तक और सुरक्षित रखना है तो उस पर थोड़ा तेल रखना पड़ता है। यहाँ पे जो अचार बनता है वो तेल का है, सारा तेल की वजह से ही अचार लंबे समय तक रुकता है। आप देख सकते हो हमारे पास जो भी अचार है वो सारे ऊपर तेल है डिब्बों के, इसी वजह से ये 1 साल तक एकदम सुरक्षित रहेंगे। किसी तरह की कोई फफूंद वगैरह या काई वगैरह नहीं आती इस पर। लोग जब अचार खाते हैं तो उनको जो कांटे वाली जो चम्मच आती है उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो तेल जो है ना वो उसके अंदर ही रहे और जो अपने को फीस है वो बाहर आए। लोग क्या करते हैं, वो चम्मच यूज़ करते हैं, तेल बाहर आ जाता है, फिर जो अचार बचता है उस पर फफूंद आ जाती है। तो इसलिए तेल का ध्यान रखना पड़ता है।